और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर रुक करते हैं। मानहानि के केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। राहुल पर सूरत सेशन कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। राहुल को अपील करने के लिए अब हायर कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बयान दिया था। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर के बयान दिया गया था। और उसके बाद जो है पूरा मामला सामने आया। ये पूरा मामला सूरत कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने आज जो है राहुल गांधी को सजा सुनाई है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस लगातार चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई बार जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर के सवाल उठाया था, उसको लेकर के अब जो है पूरा मामला जो है कोर्ट पहुंचा। के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी की सजा का ऐलान होने के बाद तमाम कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब राहुल गांधी सूरत पहुंचे तो पोस्टर लगाकर उनका स्वागत किया गया। जिस समय सजा सुनाई जा रही थी, राहुल गांधी उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सेशंस कोर्ट से उनको जमानत भी मिल गई है। 30 दिन के लिए इस सजा पर रोक लगाया गया है और उनको ये कहा गया है कि वो इस 30 दिन में जो है हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 30 दिन का वक्त दिया गया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर के ये बयान दिया था 2019 में, उसके बाद पूरा को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है। तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपीयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी की मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो। रिगार्डिंग दिस गिल्टी उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूं। ये है तो मैंने ये बोला था, जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे। तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं। तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में, समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। Secretly, they don't want transparency. That's why they are. जो भी बोलते हैं
वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। देने की उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा। वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है। इनको समझ में नहीं आ रही। अभी बहुत घमंड में, अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है, मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं। ईआरसीपी जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी पार्टी में हालात बहुत, इनकी पार्टी में भी अब समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में। क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं। वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे, ठीक है। और चलिए आपको बता दें कि इस तरीके से तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब राहुल गांधी के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। पूरा मामला एक बार आपको बता देती हूं, उसके बाद अनन्या बेदी न्यूज रूम में है और अमित हमारे सहयोगी सूरत में मौजूद है, दोनों के पास जाएंगे। ये पूरा मामला शुरू होता है किस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर सवाल उठाए थे। इसके बाद सूरत वेस्ट से जो विधायक थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने जो है इस पर मामले को लेकर के कोर्ट में पहुंचे। अमित, जानना चाहेंगे कि वहां का क्या सूरत हाल है, क्या कुछ जो है वहां पर इस समय सरगर्मी दिखाई दे रही है सूरत कोर्ट में? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब अनन्या के पास आऊंगी। अनन्या, ये जानना चाहेंगे किस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी कहीं ना कहीं खतरे में है? कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से उनको ये 2 साल की सजा का ऐलान किया गया, हालांकि जमानत भी उनको मिल गई। 30 दिन का उन्हें समय दिया गया है कि आप हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। नियमित जमानत को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अपील राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील जो है वो करें। और इसको लेकर देखिए किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो 2019 का है। कर्नाटक में जब एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर सवाल उठाए, तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बीजेपी के जो विधायक है पूर्णेश मोदी, उनकी तरफ से ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया। और फिर कैसे ये एक पक्ष ये भी रखा गया कि एक समुदाय को कहीं ना कहीं आहत करने की कोशिश, लेकिन जब आज
आज राहुल गांधी जो है वो कोर्ट में पहुंचे, उनकी तरफ उनको सबसे पहले यही कहा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकिन लेकर? अनन्या, जब कोर्ट में बात हुई थी, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आगे अपील करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि उन्हें जो है कोई माफी नहीं मांग रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर जो उनको कहना चाहिए था वो कहा, और उनके लिए जो है मैक्सिमम सजा की बात जो है ऑपोजिशन ने मांगी थी, और उनको 2 साल की सजा हुई है। जिन धाराओं के तहत जो है मामला लगाया गया है उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की होती है, और वही राहुल गांधी को दी गई है। अगला स्टेप राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी के वकीलों से क्या कुछ इनपुट निकल कर आए हैं? देखिए, अगला स्टेप जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से यही होगा कि सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो हाई कोर्ट का आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आता है। पहले सेशंस कोर्ट में ही अपील जो है वो राहुल गांधी के वकील की तरफ से की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 30 दिन के लिए हालांकि राहत जरूर है अगर हम जमानत दे दी गई है उनको, लेकिन देखिए जैसे ही वो कोर्ट के अंदर पहुंचे, जब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एज एक राजनीतिक, मैं एक पॉलिटिकल हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और उसकी हैसियत से मैंने ये बयानबाजी दी है। उनके वकील की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी की भावना को इससे आहत नहीं हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए अमित से बात करते हैं। अमित, क्या आपकी बात हो पाई है राहुल के वकीलों से? क्या अगला स्टेप होगा उनका? जी, राहुल के वकीलों से जो बात हुई है, जो सूत्रों के द्वारा माहिती मिल रही है, उनका साफ कहना है कि अब इस मामले को पूरी तरह से हम उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, क्योंकि ये जो मामला था वो किसी समुदाय को लेकर नहीं था। आपको बता दें कि मोदी जो समुदाय है वो गुजरात में बहुत बड़ा मायने में यहाँ मौजूद है, मोदी समुदाय, और उन्होंने कर्नाटक में इस तरह का निवेदन दिया था कि सभी चोर के सरनेम मोदी क्यों है। तो उस मामले को लेकर जब पुणेश मोदी ने यह याचिका दाखिल की, तो जब आज 4 साल बाद जब वो पेश हुए कोर्ट में, तो उनको जिस तरह से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने सीधा कोर्ट को कहा कि हम इसमें किसी भी तरह की माफी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब राहुल गांधी के वकील ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, अगर वह माफी मांग लेते हैं तो हो सकता है कि पुणेश मोदी द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है वो वापस ली जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी अपने निवेदन पर मक्कम है कि मैंने नरेंद्र मोदी को नहीं कहा है, जो भारत में जो करप्शन करके भागे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मैंने उनके बारे में ये बयान दिया हुआ है, और मैं राजनेता के तौर पर अगर यह गुनाह है तो मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी की सजा पर क्या बोले हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। राहुल गांधी को मानहानि के केस में फंसाना ठीक नहीं है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, ये बड़ा आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को जो मानहानि केस में फंसाया गया है वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को फंसाया गया है। आप समझिए कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये तमाम बातें जो हैं ये कही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं है, यानी कि इस पूरे मामले में अब सियासत और आगे बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले में और भी अभी बयान सामने आएंगे। अनन्या, जानना चाहेंगे इस बयान का क्या मतलब माना जाए? इस बयान के साफ माने हैं, क्योंकि हम एक तरफ से लगातार यही देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम नेता जो हैं वो तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी जो तमाम विपक्षी नेता हैं, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है इससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो राहुल गांधी के समर्थन में जो है नजर आ रहे हैं। आगे देखना होगा कि कौन कौन सी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने देखने को मिलती है, लेकिन ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे अब देखना होगा कि जब हायर कोर्ट में अपील की जाती है राहुल गांधी के वकील की तरफ से, और उसके बाद कैसे कैसे ये मामला जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस सब के बीच और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। क्या ये चैलेंज किया जाएगा फिर? नहीं, कानून के तहत ही लड़ेंगे। सर 2 मिनट रुक जाइए। सर ये राहुल जी पे 2 मिनट बोल दीजिए। सूरत कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया है, क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से एजिटेशन हमारा रहा और हम लोग यहाँ आए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे, तो ये साफ ये एक परिचायक है तमाम सदन के सदस्यों का कि जिस। और अमित, अनन्या, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम कानून के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे, आगे लड़ेंगे, और इसी खबर पर आगे भी बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जाइए कहीं नहीं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।